हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये यूपी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज हम किसका जीवन परिचय करेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय करेंगे, जो दोस्तों हर साल आता है 2008 से 2023 तक आया है। और दोस्तों ये मैं लिख के देता हूँ कि 2024 में भी ये सूरदास का जीवन परिचय जरूर आएगा। इसके दोस्तों मैं 95% चांसेस दे रहा हूँ, ये दोस्तों जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको किस तरह से लिखना है, मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको किस तरह से लिखना है, ना कि आपको रटना है। रट्टू तोता तो दोस्तों आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, सिर्फ ओनली क्या करना है, समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो दोस्तों आप एग्जाम में ईजिली ही बड़े आसानी तरीके से लिख जाओगे। और दोस्तों आपको पता है कि ये दोस्तों जो अब की बार जो जीवन परिचय आएंगे वो 5 नंबर के आने वाले हैं। पहले जो आते थे वो 3 नंबर के आते थे, लेकिन नहीं अब 5 नंबर कर आएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपने जीवन परिचय को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। चाहे किसी भी कवि का, किसी भी लेखक का जीवन परिचय हो, आप दोस्तों सबसे पहले यही डालेंगे जीवन परिचय कि महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ तक दोस्तों आपकी ये एक लाइन कंप्लीट हुई। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे है। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन कितने में हुआ, 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये दोस्तों आपको याद रखना है, रुनकता नामक ग्राम। बस यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए अगला क्या है, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही उस नामक ग्राम में मानते हैं। यानी जो कुछ विद्वान थे, जो उन्होंने क्या कहा कि इनका जन्म जो हुआ दोस्तों वो दिल्ली के निकट सीही ग्राम में वो मानते हैं। इनका दोस्तों सिर्फ ये मानना है, इनका एक कन्फर्म पता नहीं है कि ये दिल्ली के सीही गांव में ही थे। आप दोस्तों सिर्फ सन याद रखिएगा कि 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वो दोस्तों उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद इनके पिता का नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है, पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। यानी इनके जो पिता थे, यहाँ से लिखेंगे इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब कि जन्म से अंधे, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। यहाँ पर देखिए सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, यहाँ पर थे या नहीं, यानी कोई इसकी गारंटी नहीं है कि थे या नहीं। इस संबंध में भी अनेक मत हैं, यानी इसकी अनेक परिभाषाएं, अनेक जानकारियां, ये थे या नहीं इसका कोई जवाब नहीं है। तो इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारिक वर्णन किया है। जो दोस्तों श्री कृष्ण की जो बाल लीला थी, उनकी जो बचपन से लेके कहानी थी, वही उन्हीं का दोस्तों इन्होंने बड़ा ही मनोहारिक, बड़ा ही सुंदर इनका वर्णन किया था, जो आँखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। यानी आँखों के प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब यानी आंखों के बिना देखे कोई ऐसे करेगा, मनोहारिक इतना अच्छा वर्णन कर सके, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा इन्होंने सोचा दोस्तों। तो क्या यहाँ पर देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आंखें के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है, यानी जो आंखों के बिना नहीं लिखा जा सकता, नहीं इसे वर्णन किया जा सकता, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको समझ के करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों आपको अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा और इसके रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको दोस्तों अगर एक बार में समझना है तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देख लेना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आगे है दोस्तों, ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। विरक्त का मतलब दोस्तों कि अलग हो गए थे, यानी जो घर बार से उनसे अलग हो गए थे, और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। यानी उनकी लीला किया करते थे, उसी से हम गान कहते हैं कि लीला किया करते थे। अब देखिए यहाँ पर है कि और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। आप दोस्तों इसमें एक लाइन और जोड़ लेना कि यहाँ पर ये कहाँ पर क्या करते थे,
यहाँ पर गऊ घाट में तो रहते ही थे, लेकिन इन्होंने कहाँ पर की थी, जो श्रीनाथ मंदिर है ना उसमें की थी। उन्हीं पर दोस्तों वहीं पर इनको बाल वल्लभाचार्य मिले थे। यहाँ पर आगे बता रहा हूँ, देखिए क्या करते थे। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को स्वचरित पद गाकर सुनाया। स्वचरित का मतलब बहुत ही आनंददायक उन्होंने एक पद गाया और जो उनको बाल वल्लभाचार्य को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए, और तभी से बाल वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए। यानी जो दोस्तों बाल वल्लभाचार्य थे, सूरदास ने जिनको अपने पद सुनाए थे, वो क्या बन गए, इनके गुरु बन गए। सूरदास जी के गुरु बन गए कौन, बाल वल्लभाचार्य। उसका क्या है कि बाल वल्लभाचार्य जी ने इनको श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। यानी पहले ये क्या करते थे, श्री कृष्ण की बाल लीला करते थे, और उसके बाद जो बाल वल्लभाचार्य मिले इन्हें, उन्होंने क्या किया कि इनको एक सुझाव दिया कि आप श्री कृष्ण की लीला जो हैं उनका आप गान कीजिए, उनका आप प्रचार कीजिए। उसके बाद क्या है, और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। इन्होंने अब कृष्ण की लीलाओं का गान करना शुरू कर दिया था। इतना लिखने के बाद अब दोस्तों हमने क्या किया, जो अंदर का था वो हमने इतना लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास, याद रखना दोस्तों, गोवर्धन, जो कृष्ण जी ने अपनी कन्या उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया ना, तो उसी को हम गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। यानी जो इनकी मृत्यु थी वो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। ग्राम का मतलब है दोस्तों गांव। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ना। आपको दोस्तों समझना है नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जन्म तिथि है ये याद करनी होगी। उसके बाद इनका जो जन्म स्थान है वो याद करना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो कुछ विद्वान थे उन्होंने इनका जन्म स्थान सिही नामक दिल्ली में माना था, तो वो आपको याद कर लेना होगा। इनके पिता का नाम याद करना होगा। और उसके बाद दोस्तों जो ये है ना, ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा रिपीट जरूर कर लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद दोस्तों जो मेन पॉइंट है, इन्होंने जो बाल वल्लभाचार्य आए थे उनको पद गाकर सुनाया, तो बाल वल्लभाचार्य इनके क्या बन गए, गुरु बन गए। उसके बाद इन्होंने कृष्ण की लीला को गान किया, और सोई इनका गान करते करते क्या हुआ कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हो गई। दोस्तों यहाँ तक ये हमारा क्या हुआ कि जो जीवन परिचय था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या कहते हैं, हम इनकी रचना को देखते हैं। इन्होंने जो दोस्तों रचनाएं थी वो तो काफ़ी की थी, लेकिन जिनका जो पता लगा है और जो ग्रंथ मिले हैं वो इनके 3 ही ग्रंथ मिले हैं। आपको समझाता हूँ कैसे। इनकी जो रचनाएं वो क्या है, सूरदास जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार है। यानी जो इम्पोर्टेंट है, मेन है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि आपको दोस्तों 2 नंबर की आती हैं। तो आपको पता होगा कि 3 नंबर का जो हमने जीवन परिचय भी जो याद किया है, और 2 नंबर की क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 लिख सकते हो, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं, क्या है, पहली है सूरसागर, दूसरी है सूरसारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। और दोस्तों आपको ये रचनाएं ना, ये तीनों रचनाएं, ये तो आपको इतनी अच्छी तरह से याद कर लेनी है ताकि आप कभी इनको भूलो ही ना, क्योंकि ये दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ना उनमें ये पूछ लेते हैं। अगर दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट जरूर करना कि आपको किस टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो चाहिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आपके सभी जीवन परिचय बड़ी अच्छी तरीके से कराने वाले हैं। आपकी दोस्तों हिंदी की तैयारी एकदम ज़बरदस्त होगी। बस आपको क्या कर लेना होगा, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। और दोस्तों किस जीवन परिचय पर चाहिए उसका दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों जो पिछली जीवन परिचय वीडियो बना चुके हैं उनका भी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।